संतेसिकं जीव ही जीव यस्तुति संतेसिकं वटिमाणं जीणं नमते शङ्करं वटिमाणं नमते शङ्करं नदरोजसि भूयासु भामि गरो मिचुना जो बड़ेगा सखी बहु चंद्रावती वधाया पावै सुभग चंद्रावती वधाया पावै सुभग वटिमाणं जीणं नमते शङ्करं वटिमाणं जीणं नमते शङ्करं भूये चरणं विजिते होता हुए धर्म की होता समय माता पूरे सदा वसी भावसी गुरुपूर्ण वसी भावसी गुरुपूर्ण वटिमाणं जीणं नमते शङ्करं वटिमाणं जीणं नमते शङ्करं वटिमाणं जीणं नमते शङ्करं। बोले वर्तमान के शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की जय। सव्य सिंह जय जुड़े ने दीक्षांत समारोह उसकी धरा पर मनाया। ये इत्तेफाक की बात है। इसके बाद दूसरा संजोग ये हुआ कि अगन मास में गुरुदेव ने बताया था प्रवचन में कि अगन मास में कोई भी कार्यक्रम अगर प्रारंभ करते हैं तो उसका दूरगामी परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। और हमने सबने देख लिया कि शिविर ने बहुत ही जबरदस्त यात्रा की और इस शिविर की यात्रा निरंतर चलती गई और सतना तक पहुंची। और सतना में भी 30 और 31 अक्टूबर 2023 को सतना की धरती पर भी सेकंड द्वितीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ये सिलसिला बढ़ता गया, रुका नहीं और ये गुलाबी नगर तक पहुंच गया। और गुलाब नगर की नगरी पर ये 4-5 अक्टूबर 2024 को भट्टारक की नसिया में तृतीय प्राकृत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। और वहां पर गुरुदेव के द्वारा रचित 12 भावना प्राकृत का बहुत ही अच्छी तरीके से रोमांचकारी तरीके से गुरुदेव के मुखारबिंद से वहां पर शिविर का भव्य आयोजन किया गया। धीरे धीरे सौभाग्य प्राकृत पाठशाला समिति को प्राप्त हुआ और गुरुदेव के चरण रेवाड़ी की तरफ बढ़े और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और चतुर्थ प्राकृत प्रशिक्षण शिविर 19-20 मार्च 2025 को धर्मनगरी रेवाड़ी को प्राप्त हुआ, जहां पर प्राकृत जैन विद्या पाठशाला समिति की स्थापना की गई। और आज मानुभाव सरानपुर वालों को गदगद होना चाहिए, हर्षानुभूति करनी चाहिए कि ये सिलसिला, ये धर्म का, ये प्राकृत का ध्वजा सरानपुर की धरती पर आज यहाँ पे आ चुका है। और आज हम सब मिलकर के पंचम प्राकृत प्रशिक्षण शिविर और सप्तम दीक्षांत समारोह इस ऐतिहासिक धर्म नगरी सरानपुर में आज मनाने जा रहे हैं। तो हम सब लीजिए, हम किसी बिना भूमिका के शीघ्रातिशीघ्र गुरुदेव के श्री चरणों में हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में, क्योंकि समय थोड़ा कम था इसलिए करना था, विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक महान विद्वान शिरोमणि में जिनकी भारतवर्ष में गिनती आती है, जिनका ज्ञान इतना अद्भुत है, हमारे बीच में डॉक्टर जय कुमार जी जैन, जोरदार तालियों के साथ, मुजफ्फरनगर सरानपुर के पड़ोसी हैं ये, और ये सवर्ण संस्कृत संस्थान सांगानेर के अधिष्ठाता हैं। उनसे भी निवेदन हो कि आप मंचासीन हो आप, और आप भी हम सबको इस शिविर के लिए आप मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आए हैं। प्राकृत जैन विद्या पाठशाला समिति और श्री दिगंबर जैन समाज टोली गुलाबान बड़तला यादगार समिति आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। विशिष्ट अतिथि जय कुमार जी जैन साहब से भी निवेदन कर, आप मंचासीन होंगे। और मैं जय कुमार जी जैन साहब का
दिगंबर जैन सहारनपुर समिति, बड़तला समिति उनका अभिनंदन और स्वागत करना चाहती है। पगड़ी के द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति है कि कोई अतिथि तो जैकमा जी जैन साहब का स्वागत करने के लिए हमारी कमेटी सब चौधरी हमारे बीच में। हाँ, वो हम स्वागत करते गए, अभिनंदन करते गए, हम स्वागत करते गए, अभिनंदन करते गए, हम स्वागत करते गए, अभिनंदन करते गए। अभी यहीं बैठ करके एक प्राकृत में मंगलाचरण मैंने बनाया है पूज्य श्री। जो पाग दो धरण रखण कज दखो, जो चाल दो तदनु सिखण पोध कज्जम, साधीन रट्ठगत गारभ कारणम, जो सुभार दे विजय दे ही पणम सिंधु, सुभार दे विजय दे ही पणम सिंधु। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, बोले निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। एस सुरासुरमण सिंध वंदिदम, धोदघायिकं ममलं, पडमामि वड्ढमाणं, तित्थं धम्मस्सुकत्तारम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी गुरुदेव की जय। बोले मुनि संघ की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। आज का यह आपका 5वां प्राकृत प्रशिक्षण का जो समारोह है, इसमें कुछ अध्ययन स्वाध्याय करने के लिए आचार्य यति वृषभ द्वारा विरचित तिलोय पंडिती ग्रंथ से कुछ गाथाओं का संकलन किया गया है। उन गाथाओं की पढ़ने की विधि, उनका अर्थ समझते हुए हम एक प्राचीन प्राकृत भाषा से जुड़ेंगे, क्योंकि आचार्य यति वृषभ के द्वारा तिलोय पंडिती ग्रंथ में हजारों गाथाओं के माध्यम से प्राकृत भाषा में रचना की गई है। न केवल गाथा छंद में, किंतु अन्य भी इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति आदि छंदों में भी कुछ रचनाएं किन्हीं किन्हीं अधिकारों के अंत में उपलब्ध होती हैं। उसी तरीके से आपने अभी एक मंगलाचरण सुना, वो भी उपजाति छंद में ही था। अधिकतर प्राकृत में आर्या छंद, जिसे हम गाथा कहते हैं, उसका ही उपयोग किया जाता है। आचार्य कुंद कुंद को देखें तो उन्होंने अपने सभी पाहुड़ गाथाओं में ही, आर्या छंद में ही निबद्ध किए हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ श्लोक भी अनुष्टुप छंद, जिसे संस्कृत में कहा जाता है, उसमें भी कुछ कुछ कारिकाएं गाथाओं में कुछ प्राप्त होती हैं। जैसे एगो में सासुदो वादा, राण दंसण लखड़ो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्वे संजोग लखड़ा। ये एक तरीके से छोटे श्लोक छंद हैं,
ये कम उपलब्ध होते हैं। अधिकतर लेखन जो जैन आचार्यों का और मुख्य रूप से दिगंबर जैन आचार्यों का रहा है वो गाथा छंदों में ही रहा है। तो आचार्य यति वृषभ के द्वारा एक बहुत बड़ा तिलोई पंडिती ग्रंथ रचित है और उसमें 3 लोक संबंधी विविध विषयों पर बहुत सारी गाथाएं हैं। उन्होंने सभी तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक आदि सभी कल्याणकों का वर्णन किया है और वो वर्णन बहुत विशद है। तो मन में ये भाव आया कि हम प्राचीन आचार्यों की इन गाथाओं को, छंदों को जन सामान्य में भी पहुंचाने की एक कुछ भावना करें। इसलिए उस तिलोई पंडिती ग्रंथ से यह जन्म कल्याणक की और मोक्ष कल्याणक की कुछ गाथाओं का संकलन करके यहाँ पर निबद्ध किया गया। आप पूछ सकते हैं कि 2 ही कल्याणक की क्यों? इसलिए क्योंकि कभी कभी आप लोग भी जन्म कल्याणक मनाते हैं और मोक्ष कल्याणक मनाते हैं, है ना? और 2 के बीच में सब हो ही जाता है। आदि ले लो, अंत ले लो, तो बीच का सब आ ही जाता है। तो अलग से तो हमने कभी नहीं सुना कि आप कोई तप कल्याणक मना रहे हो, कि कोई ज्ञान कल्याणक मना रहे हो, कोई गर्व कल्याणक मना रहे हो। ज्यादातर हम तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक और मोक्ष कल्याणक ही भाव से मनाते हैं। अगर आप अभी इन दोनों कल्याणकों की स्तुतियों को पढ़ करके थोड़ा सा इनका प्रवाह बनाएंगे तो भविष्य में कभी तप और ज्ञान कल्याणक की गाथाओं का भी पठन पाठन संभव हो सकेगा। प्रारंभ यहीं से किया जाता है। एक इसके पीछे मनोभाव ये भी है कि जब आप तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक आदि मनाते हैं तो केवल हम वही पूजन पाठ प्रदीप में लिखी हुई पूजाएं ही करके उसको समाप्त कर लेते हैं। हमें थोड़ा सा कुछ नया रूप भी सामने लाना चाहिए। तो जन्म कल्याणक के अवसरों पर हम इस तरह से भगवान तीर्थंकरों की इन गाथाओं को पढ़ करके उनके जन्म कल्याणक की स्तुति करें। मोक्ष कल्याणक के अवसर पर हम इन गाथाओं को पढ़ करके मोक्ष स्थानों की स्तुति करें। तो ये एक नया प्रारूप होगा, एक नया प्रवाह होगा। इसलिए भी इन गाथाओं का संकलन किया गया कि आप प्राकृत भाषा में भी एक जन्म कल्याणक और मोक्ष कल्याणक को अच्छे रूप में मना सकें। तो इसलिए इन गाथाओं को पढ़ना और फिर थोड़ा सा कुछ व्याकरण संबंधी कुछ विशिष्ट और भी बातें इसी समय पर की जाएंगी। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सबके पास में किताब है ना, पेज नंबर 52, तीर्थंकरों के अवतरण स्थान जन्म कल्याण भत्ती। सवत्थ सिद्धि ठाणा अवैंडा उसय धम्म पहुदितिया विजयानंदन अजिया चंदप्पह वैजयंतादु। जो अंत की लाइन होती है, अंतिम पद, चंदप्पह वैजयंतादु, जयंतादु। ये गाथाओं को पढ़ने का ये एक लय होती है। सवत्थ सिद्धि ठाणा, सवत्थ माने सर्वार्थ। अब आपको ये समझना है कि सर्वार्थ को प्राकृत में क्या पढ़ेंगे? सवत्थ। कहीं कहीं पर सवट्ठ भी बन जाता है, सवत्थ भी बन जाता है और सवट्ठ भी बन जाता है। सर्वार्थ अर्थ का अट्ठ भी उपयोग हो जाता है और अत्थ भी हो जाता है। सवत्थ सिद्धि ठाणा, ठाणा माने ठाण, स्थान बोलते हैं। स्थान का प्राकृत में स्था का ठा हो जाता है और नाका णा सर्वत्र होता है। चूंकि आप सभी पहले से पढ़े हुए लोग हैं
और सभी अब तो बीए एमए कर रहे हैं, कुछ तो प्राकृत भी कर रहे हैं, कुछ तो नेट भी क्लियर कर चुके हैं, इसलिए हम छोटी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। सव्वत सिद्धि ठाणा अब इन्ना माने अवतीर्ण हुए, तो अवतीर्ण को बोलते हैं अब इन्न, है ना। अब यहां पर हम एक चीज समझ सकते हैं, सव्वत सिद्धि ठाणा अब इन्ना, यहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है जिससे इन पदों का संबंध जुड़ता है। सर्वार्थ सिद्धि स्थान से अवतीर्ण हुए, तो ये पंचमी विभक्ति का यहां पर प्रयोग है। जब हम पंचमी विभक्ति प्राकृत में देखते हैं तो इस रूप में मिलती है ना। जैसे जिण का रूप बनता है तो जिणा भी बनता है, जिणत्तो भी बनता है, जिणादु भी बनता है, अन्य भी बहुत सारे रूप बनते हैं, अभी इन्हीं को ध्यान में रखते हैं। तो ये जो ठाणा है ये ठाणा पंचमी का एक वचन है। सव्वत सिद्धि ठाणा दो, इसका अर्थ है, इसका मतलब है सर्वार्थ सिद्धि स्थान से अब इन्ना माने अवतीर्ण हुए। उसह धम्म पहुदितिया, उसह माने ऋषभनाथ, ये तो आप जानते ही हैं। धम्म माने धर्मनाथ, और पहुदी होता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति शब्द आदि अर्थ में आता है। आदि माने हाँ एटसेट्रा जिसको बोलते हैं, इत्यादि, धर्म आदि। तो धर्म के साथ में आदि कौन कौन आएंगे? हाँ, जो धर्मनाथ के साथ में और भी वहां पर तीर्थंकर उत्पन्न हुए, तो वो आदि कितने लिए जाएं, तो स्पष्ट करने के लिए तिया, तिया माने, अब ये तीय क्या है? तीय माने त्रिक होता है ना। जब हम तीन किन्हीं चीजों का समूह लेते हैं तो उसको त्रिक कहते हैं, त्रिक। तो वो त्रिक का ये बहुवचन हो गया त्रिया, काका या हो गया और उसका बहुवचन हो गया, तो ये तिया हो गया। तो धर्म आदि तीन तीर्थंकरों को लेना, इसका मतलब जो वहां पर और संकेत दिया जा रहा है, धर्मनाथ के साथ साथ शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ भी। अच्छा, ये हस्तिनापुर की बात नहीं है, ये अवतीर्ण होने वाली बात है। तो केवल धर्मनाथ, शांतिनाथ और कुंथुनाथ। तो धर्म आदि तीन तीर्थंकर ये लेना और ऋषभनाथ तीर्थंकर लेना। ये तीन तीर्थंकर कहां से अवतीर्ण हुए? तो ये सर्वार सिद्धि से अवतीर्ण हुए, है ना। अवतीर्ण होने का मतलब है स्वर्ग से ये उत्पन्न हुए, कहना चाहिए एक तरह से बोलते हैं अपनी भाषा में, उतर करके आए। इसी से लोग कहने लगते हैं अवतार लिए। तो अवतार शब्द जो होता है वो अपने आप में इसी तरह की भाषा से बन जाता है। वो अवतीर्ण हुए, है ना, अवतरित हुए, ऐसा भी आता है। तो अवतरित होने से वो अवतार बन गया और वो अवतार एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। तो अवतीर्ण ये शब्द जो है अपने आप में अवतीर्ण हुए, ये भूतकालीन कृदंत पदों का प्रयोग करके बनाया जाता है, जो शायद पहले हमने कभी इन भूतकालीन कृदंतों के प्रयोग भी बताए हैं। विजयानंदन अजिया, फिर उसके बाद में विजया माने विजय से, जो अनुत्तर विमान होते हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित इत्यादि, उनमें विजय से सर्वार सिद्धि के नीचे के या उन्हीं के चारों ओर के रहने वाले चार और अनुत्तर विमान होते हैं। वहां से नंदन और अजिया, नंदन से ले लिया अभिनंदन और अजिया माने अजितनाथ। फिर चंदप वैजयंतादु, और चंदप्रभ भगवान हैं वह वैजयंत पर स्वर्ग से वह अवतीर्ण हुए। अब इन्ना ये सबके साथ लगा लेना। अब देखो हमें यहाँ पर पंचमी के ये प्रयोग दो रूपों में देखने को मिल जाते हैं। वैजयंतादु मिल गया ना,
जो आपको पहले कभी विभक्तियों में पंचमी विभक्ति के साथ सिखाया गया, जिण का अगर हम रूप बनाते हैं तो बन जाता है जिणादु, तो वैजयंतादु। तो इससे अपने को ये समझना, ये प्राचीन प्रयोग हैं, ये सभी सौरसेनी प्राकृत है, और ये सभी जो प्रयोग हैं ये सभी प्रामाणिक हैं। आचार्य यति वृषभ के लगभग ये ईसा की, है ना, हाँ, दूसरी शताब्दी भी कह सकते हैं, तो दूसरी तीसरी शताब्दी के लगभग ये आचार्य हुए जिन्होंने इस तरह से प्राकृत में बहुत साहित्य लिखा। तो इससे ही हम इन प्रयोगों की प्रामाणिकता को ध्यान में रख सकते हैं। तो दोनों तरह के प्रयोग होते हैं। विभक्ति का लोप करके जब हम सिर्फ उसको दीर्घ बना देते हैं, अंतिम उस शब्द को विजया कह दिया, तो विजया से भी पंचमी विभक्ति बन गई, और उसमें दू लगा दिया तो उससे भी पंचमी विभक्ति बन जाती है। तो विजय से नंदन और अजीय, और चंदप्रभ भगवान वैजयंतादु यानी वैजयंत स्वर्ग से अवतीर्ण हुए। इन प्राकृतों से ही हमको सब कुछ सीखना चाहिए, है ना। हम पहले भी कह चुके हैं कि हमें व्याकरण साहित्य से सीखना है, क्योंकि हमें आचार्य महाराज ने यही सिखाया है। अब आप लोग पहले व्याकरण सीख करके साहित्य पढ़ते हैं, ये एक अलग बात है, और हमने जितना भी व्याकरण सीखा है वो साहित्य से सीखा है, क्योंकि साहित्य में जो प्रयोग हो गया हम बेफिक्र होकर के उसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए साहित्य के प्रयोगों को ध्यान में रख करके व्याकरण सीखते जाओ। तो गुरु महाराज ने हमको यही सिखाया है, इसलिए हम साहित्य ही पढ़ करके व्याकरण को समझना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं, है ना। अब देखो, और इसमें क्या विशेषता है, कहीं कहीं प्राकृत में ऐसा भी होता है विभक्तियों के बिना भी प्रयोग किए जाते हैं, है ना। जैसे यहां पर चंदप है, तो चंदपहो लिखना चाहिए था एक वचन में, है ना। आप यही सब चीजें सीखते रहो, जो प्रयोग आचार्यों ने किए हैं वो प्रामाणिक हैं, है ना। अब आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा व्याकरण में वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, विभक्ति के बिना भी प्रयोग होते हैं, तो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ये ध्यान रखो। तो होना तो ये चाहिए था विभक्ति के साथ, जैसे यहां पर नंदन अजिया लिखा, दो भगवान थे तो बहुवचन का प्रयोग किया, नंदन अजिया। अब यहां पर एक चंदप है, तो कहना चाहिए था चंदपहो वैजयंतादु, है ना, लेकिन चंदपहो ना कह करके चंदपह कह करके ही छोड़ दिया। तो कहीं कहीं प्रथमा आदि विभक्तियों में भी इस तरह से उनका लोप होकर के उनका प्रयोग करने की परंपरा प्राचीन है। अन्य भी विभक्तियों का हो जाता है। विभक्ति का लोप होना प्राकृत में एक सामान्य बात है। इसके साथ साथ अक्षरों का लोप हो जाना, वर्णों का लोप हो जाना, स्वरों का लोप हो जाना, ये प्राकृत में बहुलता से प्रयोग में आता है ना। तो समय समय पर इसको प्रयोगों को देखा जाएगा। तो चंदप है वैजयंतादु, इसी प्रयोग के अनुसार जैसे प्राकृत के प्राचीन प्रयोग थे, जो हम आपसे पहले भी कहे, अरहंत मंगलम बोलते हैं, है ना। अरहंता मंगलम पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिद्धा मंगलम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पहले भी कह चुका हूं। सिर्फ अरहंत मंगल ये प्राकृत के प्राचीन प्रयोग है। इसमें विभक्ति के बिना भी आचार्य इसी तरीके से इसका प्रयोग किए हैं। अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम, इस तरह से। अपराजियाभियाणा अर्णमि मल्लियोणे मीणा होय, अर्णमि मल्लियोणे मीणा होय, सुमई जयंत ठाणा आरण जुगलाय सुविहिसीयलया। हाँ, जब हम अंतिम पद पढ़ते हैं तो उसका ये चौथा अक्षर अवश्य आपको दीर्घ मिलेगा।
है ना, एक प्राकृत की लय बनती है। जैसे ऊपर था वही, है ना, जा जो है अपने आप में दीर्घ है, क्योंकि या के ऊपर बिंदी आ रही है ना, तो वही जयन तादु। ऐसे ही सुविह सी यलया, ऊपर ले जाकर के फिर उसको धीरे से छोड़ देना, है ना। इस तरह की गति प्राकृत में पढ़ने की होती है। तो अब यहां पर कहते हैं अपराजियाभिहाणा, अपराजित, अपराजित ताकावी या हो जाता है और काकावी या हो जाता है, ये आपको पता है। अभिहाणा, अभिहाण माने होता है नाम, अभिधान जिसको कहते हैं। अभिधान से क्या बना ये, अभिहाण। तो ये पूरा एक पद बनाया गया, अपराजियाभिहाणा, यानी अपराजित अभिधान नाम से, जो स्वर्ग प्रचलित है उस नामक विमान से। इसका अर्थ यह है, कौन कौन से, अरणमी मल्लियो, यानी अरनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान और मल्लीनाथ भगवान, नेमीनाहोय और नेमीनाथ भगवान भी, ये सभी अपराजित विमान से उत्पन्न हुए हैं, वहां से च्युत होकर के इस धरती पर आए। सुमई सुमतिनाथ भगवान जयंत ठाणा, जयंत स्थान से आए, यानी जयंत विमान से आए। आरण जुगलाय, और आरण युगल से, जिसे बोलते हैं आरण अच्युत। सुवि सीयलया, सुविधिनाथ भगवान और शीतलनाथ भगवान, ये आरण और आरण अच्युत जुगल से उत्पन्न हुए, ये आरण जुगला कहलाता है। ठीक है। पुफोत्तराभिहाणा, अनंत सेयंस वड्डमाण जिणा, विमलो यसदाराणद, पाणद कप्पाय सुवदो पासो। विमानों के नामों में एक पुष्पोत्तर विमान का नाम आता है, पुष्पोत्तर इसको बोलेंगे। पुष्प को प्राकृत में पुष्प बोलते हैं, पुष्पोत्तर माने पुष्पोत्तर। अभिहाण माने नाम होता है। किसी को भी जो भी संज्ञा कहो, अभिधान कहो, है ना, या वाचक कहो, ये शब्दों के लिए प्रयुक्त होने वाले नाम हैं। तो अभिधान माने इस नाम के, पुष्पोत्तर नाम के विमान से, अनंत माने अनंतनाथ भगवान, सेयंस माने श्रेयांश जिसको हम कहते हैं, जिनको श्रेयोनाथ भगवान, श्रेयंस प्राकृत में सेयंस बनता है। वड्डमान माने वर्धमान, जिना माने ये सभी जिनेन्द्र भगवान। विमलोय और विमलनाथ भगवान, सदार आणद पाणद कप्पाय, है ना, ये सभी सतार कल्प से, विमलनाथ भगवान को तो सतार कल्प से, और इसी के साथ जोड़ करके लिखा है आणद पाणद कप्पाय सुव्वदो पासो, यानी सुव्वदो माने सुव्रतनाथ भगवान और पासो माने पार्श्वनाथ भगवान। इनको इस तरह से लगाना क्रम से, सतार कल्प से विमलनाथ भगवान सतार कल्प से, और आनत प्राणत इन कल्पों से क्रम क्रम से लगा लेना, मुनिसुब्रतनाथ और पारसनाथ। प्राणत कल्प बिहाय वामा माता उराए, है ना, प्राणत कल्प अलग है और आनत अलग है। आनत प्राणत आरण अच्युत, ये इन कल्पों के नाम है। इसी तरह से हेठिम मध्यम उवरिम, गेवेज्जादागदा सहास, दागदा महासत्ता, संभव सुपास पौमा, महसुक्का वासुपूज्य जिणो।
हेठिम, हेठिम माने जिसे हम कहते हैं हेठा, हेठा माने छोटा, नीचे का, निचला जिसको बोलते हैं उसे हेठिम कहते हैं, हेठा, है ना। जो अपनी कहीं कहीं ग्रामीण भाषा में भी ये शब्द प्रयोग होता है ना, ये तो हेठा है। एक हेठा होता है, एक जेठा होता है। ये जेठा है, जेठ कहलाता है ना, और एक हेठा कहलाता है। तो हेठा माने छोटा, निचला। तो ये हेठिम, मध्यम माने मध्यम, और उवरिम माने उपरिम। ये 3 प्रकार के ग्रैविक होते हैं, गेवेज। इनसे आगदा माने आए हुए, गेवेज जागदा। महासत्ता, ये महासत्ववान यानी महा संपन्न या महावीरवान जो पुरुष कहलाते हैं, महापुरुष, उनके लिए प्रयुक्त होता है महासत्ता। कौन कौन से हैं? संभव, सुपास, पौमा। संभवनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान और पौम प्रभु माने ये पद्म प्रभु भगवान। इनको क्रम क्रम से ऊपर वाली गाथा से, पंक्ति से जोड़ लेना। यानी ये संभवनाथ भगवान अधोग्रैविक से आए, सुपार्श्वनाथ भगवान मध्यम ग्रैविक से उत्पन्न हुए, और पद्म प्रभु भगवान ऊर्ध्व ग्रैविक से उत्पन्न हुए, है ना। ग्रैविक जो 9 होते हैं उनमें 3 प्रकार के ग्रैविक कहलाते हैं, अधोग्रैविक, मध्यम ग्रैविक और ऊर्ध्व ग्रैविक। फिर महासुक्का वासुपूज्य जिणो, और जो वासुपूज्य जिनेन्द्र हैं वो महासुक्का, महाशुक्र कल्प से अवतीर्णा, ये सबके साथ जोड़ते चले जाना। अब इण्णा भी बनता है और अवतीर्णा भी बनता है ना। अवतीर्ण हुए। अब यहां पर जैसे महसुक्का है ना, तो महसुक्का में महासुक्का का जो स्वर था महा का, वह लोप हो गया। ये क्या रहलाया? ये महसुक्का बन गया, है ना। और ऊपर जो गेविजा दा गदा, गेविजा दा गदा, ये क्या है? उवरिम गेविजा, हाँ, गेविजादा आगदा। आगदा माने आए, आगत से ये आगदा, ये इसमें जोड़ करके गेविजा दागदा बनाया, है ना। अब ये एक तरीके के ये जो प्रयोग हैं, इन प्रयोगों में जैसे गेविजाद, है ना पंडित जी, या इसको गेविजादा ऐसा बनाएं और फिर आगदा इसके साथ समास पद करके आ का लोप कर दें तो बन जाएगा गेविजादा गदा, ऐसा बन जाएगा, है ना। तो गेविजादा ये हो गया, गेवेक से यहां तक आ गया, है ना। और आगदा इसी में ये समास, आज हम थोड़ा सा समास का भी वर्णन करेंगे। ये समास पदों का इस तरह से प्रयोग किया जाता है। समास का मतलब होता है, हाँ, संक्षेप कर देना, पदों को संक्षेप कर देना, 2 पदों को मिलाकर के एक बना देना, इसका नाम समास है। 2 से अधिक पद भी मिल सकते हैं, है ना, तो वो समास कहलाता है। तो इसी तरीके के ये प्रयोग हैं, गेविजादागदा, है ना। ये गेविरेक से आए हुए, आका इसमें समास के कारण से लोप भी हो जाता है। तो गेविजागदा महासत्ता। जादोहु अवज्झाए उसहो मरुदेवीणाभिराएहि चित्तासीयणमीये नखत्ते उत्तराषाढ़े। हाँ, जादो हु। अब ये जादो माने उत्पन्न हुए,
जातः उत्पन्न हुए। अवज्झाए, अब ये क्या लिखा, अवध्या, अवज्झा, अयोध्या के लिए यहां पर क्या बनाया, अवज्झा, है ना, और ए जो है वो उसके साथ विभक्ति लग गई, अवज्झाए, यानी अयोध्या नगरी में जादो माने उत्पन्न हुए, है ना। ये जातः, उवर्ण, है ना, उत्तीर्ण, अवतीर्ण, ये इक्त प्रत्यांत भूतकालीन कृदंत कहलाते हैं। तो इनका प्रयोग किया जाता है भूतकाल के अर्थ में, जैसे उत्पन्न हुए, हुए थे इसका मतलब, है ना। तो अयोध्या नगरी में ये उत्पन्न हुए, तो अयोध्या के लिए, है ना, अजो झावी बन सकता था, लेकिन यहां पर अवज्झा बनाया है। अवध होता तो अवह बन जाता, है ना, लेकिन यहां पर ध्या का ही प्रयोग किया गया, ध्या, तभी वो झा बनाया गया। तो अयोध्या को अवज्झा बनाना, इसको हम अजोझा भी कह सकते थे, लेकिन एक सामान्य भाषा में इसको बोलने के लिए अयोध्या का अवज्झा, इस तरह से ये प्रयोग हुआ। तो हमें अब इन साहित्य से ही व्याकरण सीखना है समझ में आ रहा है ना। अब अयोध्या कैसे हो गया, तो जो यो था, यो, है ना, या का वाह हो गया, और जो उसमें मात्रा थी उसका लोप हो गया। तो ऐसा भी जो फ्लो बनाने के लिए किया जाता है, या वा का भी कहीं कहीं या होकर के जा हो जाता है, और या का भी जा हो जाता है, और यहां पर वा का, यहां पर या का वा बनाया गया। तो अवज्झा यानी कि अयोध्या नगरी में उसहो यानी कि ऋषभनाथ तीर्थंकर उत्पन्न हुए। किससे, मरुदेवी नाभिराये ही, मरुदेवी माँ का नाम है और नाभिराय पिता का नाम है, और उन दोनों के साथ तृतीया की यह बहुवचन की विभक्ति लगी हुई है ना। मरुदेवी नाभिराये ही, मरुदेवी और नाभिराय के माध्यम से, इनके द्वारा, है ना, नाभिराय पिता और मरुदेवी माता से उषह माने ऋषभनाथ भगवान उत्पन्न हुए। अब देखो, जब ये समास पद हम करते हैं, थोड़ा सा भी आगे बताएंगे, ये समास पद हैं। मरुदेवी और नाभिराय, इन दोनों को हमने जोड़ा तो एक पद बनाया, मरुदेवी नाभिराय, और फिर उसमें अंत में विभक्ति लगाई, तो ये क्या कहलाएगा, ये समास पद कहलाएगा, है ना। दो पदों को जोड़ देते हैं जब, तो बीच में जो पद जोड़ा जाएगा, जैसे मरुदेवी, इसमें विभक्ति अलग से नहीं लगानी पड़ेगी, वो अंत में, वो जो पद बन करके अंत में उसमें विभक्ति लगेगी, वो अंत में वो अपने आप में संज्ञा शब्द बन जाता है, और फिर उसमें विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहां पर तृतीयांत का प्रयोग किया, इनसे वो जादो, इसके साथ लगाना, इनसे वो उत्पन्न हुए। अब यहां पर ये नहीं बता रहे कि वो किस विमान से उत्पन्न हुए, है ना। अभी यहां पर ये जो क्रियापद था वो अब तिंडो वाला अब यहां पर बदल गया, यहां पर अब जादो आ गया। किनसे उत्पन्न हुए, तो मरुदेवी और नाभिराय से उत्पन्न हुए। कहां हुए, अवज्झाए, ये अधिकरण हो गया, अयोध्या नगरी में ये उत्पन्न हुए, है ना। अब इनके लिए अलग से भी ये गाथा है, और इसमें नक्षत्रों के नाम बताए गए हैं। तो समास पद पर इस बार ध्यान देना है आपको, ये समास पद है। जैसे मैं कह रहा था मरुदेवी नाभिराये ही, है ना, तो दो पदों को जोड़ करके हमने एक पद बना करके अंत में उसको विभक्ति लगा करके प्रयोग किया, इसको बोलते हैं समास पद, ठीक है। वैसे हमें अलग से कहना पड़ता मरुदेवी ही नाभिराये ही, ऐसा ना कह करके मरुदेवी नाभिराये ही, ये दो पदों को जोड़ करके एक पद बनाया गया। अब देखो,
इससे एक प्रयोग ये भी देखना कि कभी कभी जैसे देवी, ये जो है स्त्रीलिंग का शब्द था, देवी, है ना। अब संस्कृत की विधा अलग है, थोड़ी सी प्राकृत में इस तरह का अंतर हम देख सकते हैं, यद्यपि इस तरीके के प्रयोग संस्कृत में भी होते हैं, है ना। तो जो दीर्घ था देवी का, वो देवी तो अपने आप में दीर्घ शब्द था, लेकिन उसका समास पद के साथ में वो उसका ह्रस्व हो जा गया। इस तरह के प्रयोग संस्कृत में भी होते हैं पंडित जी। हाँ हाँ हाँ, तो ये ह्रस्व हो जाते हैं, है ना। जैसे कालिदास, तो कालिदास को कालिदास न लिख करके कालिदास, माने ली पर छोटी ई की मात्रा लिखी जाएगी, है ना। तो इस तरह के समास पद हैं। उसी तरह से यहां पर ये हम ध्यान में रख सकते हैं कि समास पदों में इस तरह से जो पूर्व पद होता है, अगर वो दीर्घ ईकारांत है तो उसका ह्रस्व भी हो जाता है। मरुदेवी नाभिराये ही, है ना। चेत्तासीय नवमी है, फिर चैत्र माने चैत्र, प्राकृत में डबल मात्रा तो होती नहीं है, त्राकात्ता हो जाता है, चेत्ता हो गया चैत्र। और असीय, असीय का मतलब होता है असित, सित माने होता है शुक्ल सफेद सित, और असित माने हो गया कृष्ण काला, सित का उल्टा असित हो गया। ये भी एक समास है, सित से असित बनना, है ना। सित का अभाव असित, ये अभी बताएंगे आपको, ये समास पदों में आता है, न तत्पुरुष समास इस तरह के। तो ये चैत्र का असित माने हो गया कृष्ण, और नवमी ए माने नवमी, इसमें विभक्ति लग गई नवमी ए, चैत्र असी नवमी ए, चैत्र कृष्णा नवमी के दिन। नक्षत्ते, नक्षत्र था उस समय कौन सा, उत्तराषाढ़े, उत्तराषाढ़ नाम का नक्षत्र था, है ना। तो ढा जो है इस तरह से प्रयोग होता है, ढा, ढा अंत वाले भी कुछ शब्द होते हैं जो कमी होते हैं, उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र का नाम है, और ये भी जो है ये सभी अधिकरण बताए जा रहे हैं, ये सप्तमी के एक वचन में इनका प्रयोग किया गया है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र होने पर चैत्र असित नवमी के दिन मरुदेवी और नाभिराय से अयोध्या नगरी में उसहो जादो ऋषभनाथ उत्पन्न हुए। ये इसका पूरा एक अन्वय करके अन्वयार्थ के साथ पूरा इस तरह से वाक्य बनेगा। तो अन्वयार्थ की विधि भी पहले हमने बताई थी ना जयपुर में, इस तरह रेवाड़ी में, चलो जहां कहीं भी सही। तो ये अन्वयार्थ इस तरह से बनते हैं, हम पहले पदों को जोड़ते जाएं, इस तरह से जोड़ें कि वो एक लय में एक वाक्य के रूप में संयोजित हो जाएं। तो कभी कभी पिछले पदों से भी पूरी संयोजना बना करके हम अंतिम पद तक पहुंचते हैं। जैसे यहां पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चैत्रसित नवमी के दिन मरुदेव और नाभिराय से अयोध्या नगरी में ऋषभदेव उत्पन्न हुए। ये इसका अन्वयार्थ ऐसे पीछे से आगे तक बनेगा, है ना। माघस्य शुक्ल पक्षे रोहिणी ऋखम्मि दशमी दिवसम्मि साकेदे अजिय जिणो जादो जिय सत्तु विजयाहि। अब यहाँ पर सभी तीर्थंकरों के माता पिताओं के नाम बताए जा रहे हैं, और जिस दिन उत्पन्न हुए वो दिन और नक्षत्र आदि के नाम बताए जा रहे हैं। तो माघस्य माने माघ मास के शुक्ल पक्षे, शुक्ल का शुक्ल बनता है, पक्षे माने पक्ष में। रोहिणी ऋखम्मि, ऋक्ष शब्द होता है, ऋक्ष, ऋक्ष का प्राकृत में क्या बनेगा, ऋक्ष, ऋक्ष माने होता है नक्षत्र, है ना। नक्षत्र के पर्यायवाची नामों में क्या आता है, ऋक्षम नक्षत्रम, है ना, उड़ू खम, ये सब जो है नक्षत्रों के भी नामों में आते हैं।
तो ऋख रोहिणी नक्षत्र में 10वीं दिवसमी, 10वीं दिन में, है ना, 10वीं के दिवस में साकेदे। अब अयोध्या का एक दूसरा नाम क्या आता है? साकेत। तो साकेदे अजीय जिणो, अजीय जिन जादो यानी उत्पन्न हुए, जिय सत्तु विजयाही, जित शत्रु और विजया माता, इन दोनों के माध्यम से, है ना। तो यहां पर पिता का नाम पहले लिखा, माता का नाम बाद में आया, क्योंकि विभक्ति लगाने में थोड़ा सा आसानी रहती और लय भी बन जाती, है ना। प्रयोजन इतना ही है। जी सत्तु, जी ये सत्तु विजयाही, है ना, जादो विजय जिय सत्तु ही, फिर ऐसा करना पड़ता तो थोड़ा सा लय में व्यवधान आता। जादो विजय जिय सत्तु ही, लय नहीं बनती इसमें थोड़ी, है ना। इसलिए पिता का नाम पहले लिखना पड़ा, माता का नाम बाद में। जादो जिय सत्तु विजयाही, सावठी ये संभव देवोय जिदारिणा सुसेणाए, मग्गसिर पुण्यमाए, जेठारे खम्मी संजादो। ऐसे नहीं, सावठी ये संभव, इतना ही पढ़ना है। सावठी ये संभव देवो यजिदारिणा सुसेणाए, मग्गसिर पुण्यमाए, जेठारे खम्मी संजादो। ऐसे सावठी, है ना, श्रावस्ती नगरी है, यूपी में ही है, बिल्कुल लास्ट बॉर्डर पर नेपाल के पास। श्रावस्ती नगरी में सावठिये संभव देवो उत्पन्न हुए, जिदारिणा, जिनके पिता का नाम जितारी था, है ना, जितारी जिदारिणा, ये तृतीया का एक वचन बन गया, जिदारिणा। सुसेनाए और सुसेना माता थी, इनमें अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग करके बताया गया। मग्गसिर पुण्यमाए, मार्गशिर ये मगसिर महीने का नाम है, और पूर्णिमा यह पूर्णिमा तिथि हो गई। मग्गसिर पूर्णिमाए, मगसिर की पूर्णिमा। जेठा रिक्खम्मी, ज्येष्ठा नाम का रिक्ख माने नक्षत्र होता है, उसमें संजादो माने उत्पन्न हुए। जादो संजादो सम उपसर्ग लग गया तो संजादो, ये एकार्थवाची ही होते हैं। मागस्स बारसीये सिदम्मि पक्षे पुणवसूरिखे, संवर सिद्धत्थाहि साके दे नंदनो जादो। माघ मास की बारसीये माने बारस तिथि में, द्वादशी तिथि में बारस। सिदम्मी यानी सित पक्ष में, सिदम्मी पक्षे, सित पक्ष माने शुक्ल पक्ष में, सित सित सिद ये शुक्ल के लिए, सिदम्मी पक्षे अलग अलग दोनों में विभक्ति लगाई। पुनर्वसु रिखे, पुनर्वसु नाम के रिक्ष माने नक्षत्र में, है ना, पुनर्वसु रिखे। संवर सिद्धत्थाहि, ये माता पिता के नाम है। पिता का नाम है संवर और माता का नाम है सिद्धार्था। तो संवर सिद्धत्थाहि, ये दोनों को मिलाकर के एक पद बनाया, तृतीया का बहुवचन। साकेदे माने साकेत में, नंदनो जादो, नंदन माने अभिनंदन भगवान, जादो माने उत्पन्न हुए। मेघपहेण सुमयम साकेदपुरम्मि मंगलाय, सावण सुक्के वारसी
सावण सुक्के या रसी दिवसम्मि मघासु संजनिदो। हाँ, मेघपहेण यानी मेघप्रभ नाम के जो पिता थे उनसे सुमहिम यानी सुमतिनाथ भगवान। अब यहां पर अंत में जो क्रियापद दिया है संजनिदो यानी वह उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुए? सुमई। मेघपहेण सुमई। सुमयम भी कहने की जरूरत नहीं थी, मेघपहेण सुमई सीधा सीधा भी ऐसा बनता है ना। सुमई है ना, बिंदी है कि ई में बिंदी लगी इसमें है? हाँ बताओ बताओ। है एक वचन ही वो। हाँ, प्रथमांती एक वचन ही है। तो ऐसा पंडित जी का कहना है कि सभी स्वरों को अनुनासिक भी बोला जाता है ना। प्राकृत में तरह तरह की विधाएं हैं। तो सुमयम जो है ये कोई द्वितीया का एक वचन नहीं समझना, इसको प्रथमा का एक वचन ही समझना, क्योंकि संजनिदो है ना, ये जो प्रयोग है वह उत्पन्न हुए। सो संजनिदो वह कौन? तो सुमई नाथ भगवान, ये सुमई कहलाएगा सीधा सीधा, क्योंकि जो वाक्य बनते हैं वो इसी विभक्ति के अनुसार बनते हैं। जैसे संजनिदो है तो उसमें प्रथमा की एक वचन की ही प्रयोग आएगा उनके साथ में। साकेतपुरम में, साकेतपुर यानी वही अयोध्यापुर में मंगलाए माने मंगला नाम की माता थी, उन मंगला माता से। सावण सुक्के यारसी, श्रावण शुक्ल एकादशी, एयारसी माने एकादशी जिसको बोलते हैं एयारस, 11 के दिन। दिवसम्मी ये पूरा एक पद है। सावण सुक्के यारसी दिवसम्मी ये पूरा एक पद है। अब देखो इस एक पद में कितने शब्द जुड़े? श्रावण, शुक्ल, एयारसी और दिवस, है ना। 4 पदों को, 4 शब्दों को जोड़ करके एक पद बनाया गया, इसको बोलते हैं समास पद, है ना। तो श्रावण, अब इसमें संबंध कैसे बनेगा? श्रावण की शुक्ल पक्ष में एकादशी दिन में, है ना, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 11 के दिन में। तो ये क्रम से ऐसे ये षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाएगा ये। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। है ना, 4 चीजें एक साथ है तो एक वचन क्यों लग गया? अब यहां पर एक वचन इसलिए लग गया कि ये पूरा तत्पुरुष समास का एक अंत पद बनाया, है ना। समास में अलग अलग तरह के समास होते हैं, अभी थोड़ा सा बताते हैं अभी थोड़ी देर से। तो इसमें ये तत्पुरुष समास में जो विभक्ति लगती है वो अंत में अलग अलग पदों के बहुवचन के अनुसार नहीं लगती है। जब हम उसको एक पद बना लेते हैं तो उसमें एक पद के रूप बन जाते हैं, फिर हम उसको एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुवचन में भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, तो उसको एक पद माना जाएगा। तत्पुरुष समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये दिवस जो है उस दिवस में ये मुख्यता से बताने का है, बीच में जो है वो पद है वो संबंध के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ है ना। बहुवचन की विभक्ति वहां जैसे 2 नाम हैं, 2 नामों को जोड़ा जाएगा तो वहां पर बहुवचन की विभक्ति के साथ प्रयोग करेंगे, और यहां पर हम उसको एक अंतिम पद यानी श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन में। तो ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब का के साथ जुड़ करके एक पद बन गया। आ गया? अच्छी बात है। हाँ? ये कोई बातें नहीं है, ये तो सब गाथा बनाने के ऊपर होता है। सिर्फ गाथा बनाने वाले की अपनी विधा रहती है। कहीं माता पिता को एक साथ जोड़ देते हैं, कहीं माता पिता को अलग लिख देते, इसका मतलब ये नहीं कि उनका डाइवोर्स हो गया कि अलग अलग लिख दिया। अपना दिमाग नहीं लगा।
हाँ, रिखे रिखम्मी, हाँ सप्तमी के एक वचन में जैसे जिणेवी बनता है, जिणम्मी बनता है, दोनों ही बनते हैं, है ना। मघासु संजणिदो, मघा ये नक्षत्र हो गया, है ना। अब यहां पर इसमें मघा सु, मघा नक्षत्र में ये बहुवचन का प्रयोग किया, है ना। संजणिदो वह उत्पन्न हुए, मघासु है। नहीं नहीं, कई बार ऐसा है, इसमें बहुत सारे विकल्प हैं, सप्तमी के प्रयोगों में भी और पंचमी के प्रयोगों में भी बहुत सारे विकल्प हैं। इसमें एक वचन में भी इस तरह से सु का प्रयोग होता है, आप देख लेना, है ना। नहीं नहीं, मिसप्रिंट कुछ नहीं होता है, प्राकृत में कुछ मिसप्रिंट नहीं होता है ना। विकल्प बहुला प्राकृता ये हमेशा याद रखो, विकल्प की बहुलता से प्राकृत भाषा है ना। तो सप्तमी के प्रयोगों में भी एक वचन में भी और बहुवचन में भी विभक्तियां चलती हैं, दोनों की एक समान रूप से। कई जगह ऐसे प्रयोग देखे भी गए हैं और आपको कहीं ना कहीं जैसे प्राकृत रचना भास्कर है ना, उसमें सब विकल्प शायद लिखे हुए मिल भी जाएंगे। ठीक है, एक और पढ़ते हैं। अस्य जुद किण्णते रसी दिणम्मि पौमप्पहो अचित्तासु धरणेन सुसीमाये कौसंबी पुरवरे जादो। अब ये आसौज का महीना ना, जो अपन हिंदी भाषा में बोलते हैं आसौज, ये किससे बना? प्राकृत में अस्सजुद, अस्सजुद है ना, अस्सजुद या अस्सजु, इतना भी कहेंगे तो भी बन जाएगा आसौज। इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? आश्विन। किंड माने कृष्ण और तेरसी माने त्रयोदशी के, दिणम्मी माने दिन में। ये सब पूरा एक पद है, ये भी है ना। महीना, फिर उसमें पक्ष, फिर उसमें तिथि, उस दिन में। पौम प्रहो, प्रथम प्रहो भगवान। चित्तासु माने चित्रा नक्षत्र में। धरणेण, धरण से, और सुसीमा माने सुसीमा माता से। पिता का नाम धरण था, माँ का नाम सुसीमा था। कौसंबी पुरवरे जादो, ये कौशाम्बीपुर में यह उत्पन्न हुए। ठीक है, कौशाम्बी नगरी भी उत्तर प्रदेश में ही है ना। अधिकतर तीर्थंकरों की सब जन्म नगरियां उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसकी बात गाथाएं आगे के सेशन में पढ़ेंगे। समास मुख्य रूप से 4 प्रकार से होते हैं, है ना। 4 समास मुख्य रूप से होते हैं, उनके भेद प्रभेद और भी हो जाते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़े समझेंगे। तो 4 समासों के नाम पहले लिखें। पहला होता है, एक होता है अव्ययी भाव समास, है ना। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा होता है बहुव्रीहि समास, और चौथा होता है द्वंद्व समास। ये 4 समास के नाम कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है ना। अब इन समासों में थोड़ी सी इनकी परिभाषा में इतना ही आता है कि अव्ययी भाव समास में पहले पद के अर्थ की मुख्यता रहती है। किसकी? माने जो पद जुड़े रहते हैं उन पदों में पहला पद जो होगा उसकी मुख्यता होगी। तत्पुरुष जो समास होगा उसमें उत्तर पद की मुख्यता होगी, जो बाद में जुड़ा होता है उसकी मुख्यता होती है ना। दूसरे पद की मुख्यता होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। और बहुव्रीहि नाम का जो समास होता है, इसमें अन्य पद की मुख्यता होती है। अन्य जो कुछ कहा जाता है उसके लिए कहा जाता है बहुव्रीहि समास, अन्य पद की मुख्यता से होता है। अन्य पद का उसमें अर्थ अलग निकलता है, इसलिए अन्य पद के अर्थ की मुख्यता होती है। और द्वंद्व समास जो होता है
उसमें सभी पदों के अर्थ की मुख्यता होती है ना। तो जो आप कहते हो ना कि ये जैसे चार चीजें मिलकर के बहुवचन क्यों नहीं बनाया, तो ये द्वंद्व में बनता है, जिसमें सभी पदों के अर्थ की मुख्यता होगी वो उसमें बनाएंगे। अब इनकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल आगे बताते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास है ना, सबसे पहला अव्ययी भाव समास है। तो इस समास में जब भी इसका उपयोग किया जाता है तो इसके प्रारंभ में पहले कोई ना कोई अव्यय ही जुड़ा हुआ होता है, वही उसमें प्रधान होता है ना। अब अव्ययों में आपने जैसे सीखा होगा कि ये जितने भी उपसर्ग आदि होते हैं ये भी अव्यय ही होते हैं, है ना। जैसे उप है, अनु है ना, सम आदि हैं। तो इन पदों की ही इसमें प्रधानता रहेगी। और ये जब कोई शब्द बन जाएगा इस समास के साथ में, तो ये पूरा एक तरह से क्रिया विशेषण बन जाता है, अव्यय के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है ना। क्रिया विशेषण बताया ना, वो क्रियाओं के विशेषण बनने से क्रिया विशेषण बन जाता है और अव्यय का मतलब हो जाता है, फिर उसमें हमें विभक्तियां लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में एक पूरा है ना एक पद बन जाएगा विभक्ति के साथ में। तो इस तरीके के जो प्रयोग किए जाते हैं वो अव्ययी भाव समास में होते हैं, है ना। जैसे हाँ, जैसे एक शब्द आता है अध्यात्म, जिसे हम बोलते हैं, मान लो, है ना, क्या बोलते हैं, अध्यात्म। तो अध्यात्म को प्राकृत में बोलेंगे अज्झप, क्या बोलेंगे, अज्झप। अब ये कैसे बना, है? हाँ, आत्मा को अप्पा बोलते हैं। तो अप्पम्मी अधि, अप्पम्मी अधि, तो इसमें अधि जो है ये अव्यय है, ये अधि, है ना। और इससे पहले ये अधि शब्द आया, अधि, ये अधि अप्पम्मी, यानी आत्मा में जो अधि, अधि का मतलब एक तरह समझ लो अधिकृत है ना। तो अधि अप्पम्मी, तो ये क्या बनेगा, अज्झप्पम्मी, अज्झप्पम बन जाएगा, ये अज्झप्पम, है ना। अधि अप्पम्मी, इसको जब मिलाएंगे तो ये अज्झप्प बन जाएगा, और ये जो अप्पम्मी जो था इसकी विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो ये अज्झप्प बन गया। अब ये अज्झप्पम अपने आप में एक शब्द बन गया। ये कैसे बना, तो ये अव्ययी भाव समास से बना, अज्झप्पम, है ना। इस तरीके के इसमें जैसे प्रयोग होते हैं। तो एक तो ये हो गया विभक्ति के साथ, सप्तमी विभक्ति के साथ, इस तरीके से विभक्ति के अर्थ में भी होता है ना। बहुत सारे प्रयोग होते हैं, जैसे पश्चात अर्थ में, एक समझने के लिए एक प्रयोग ये हो गया। दूसरा प्रयोग होता है पश्चात अर्थ में। पश्चात का मतलब होता है पच्छा, है ना, जिसके बाद जो हो उसको क्या बोलते हैं, पच्छा। जैसे हमने कहा जिणस्य पच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, जिनेंद्र भगवान के बाद में। तो अब इसमें हम अणु का प्रयोग करेंगे, अणु जिणम, नहीं वो सब लोप हो जाएगा। जिणस्य पच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, अणुजिणम। अब हमने जहां पर ये अणुजिणम शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, जिनेंद्र के बाद, इसका अर्थ ये निकलेगा। तो ये अव्ययी भाव समास कहलाएगा, अणुजिणम। हाँ, अणु का मतलब बाद में लगा देना, ठीक है। अणु माने अनुसार भी होता है, अणु माने बाद में भी होता है ना। तो इस तरह से प्रयोग होता है, अणुजिणम, है ना। और
जैसे आपसे कहा गया आपको भोजन के बाद पानी पीना है ना, तो भोजन के बाद, तो अगर हमने लिखा अणुभोजनम पाणम, तो इसका मतलब क्या हो गया? अणुभोजनम, तो अणुभोजन का मतलब क्या हो गया? भोजन के बाद। पाणम माने पानी, समझ आ रहा है? पाणम तो वो अपने आप में अलग है। तो भोजनस्य पच्छा अणुभोजनम ऐसे लिखा जाएगा, है ना। इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं, है ना। वादिराज मणु तार्किक लोको, ऐसे कहते हैं ना, वादिराज के बाद ही सब तार्किक लोक हुआ है। अणु, अणु का मतलब बाद में, है ना। तो ये पश्चात अर्थ में ये अव्ययी भाव समास हो गया। और इस तरह की चीजें और भी होती हैं, जैसे एक प्रयोग होता है, जैसे दिनम दिनम पड़ी अणुदिनम है, पड़ी दिनम। जैसे हमको प्रतिदिन लिखना है, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन कैसे बनेगा? अब ये प्रति भी अव्ययी है ना, अव्यय पद है ये। तो पई दिनम, तो इसका अर्थ ये निकलता है दिनम दिनम पई, पई दिनम। अगर हमने पई दिनम लिखा है कहीं पे, पई दिनम प्रतिदिन बोलते हो ना, तो पई दिनम इसका मतलब क्या निकला? दिनम दिनम पई, पई दिनम ऐसा बनेगा ये, माने हर दिन की बात कही जा रही है, प्रतिदिन। तो इसको लिखा ऐसे जाएगा, दिनम दिनम पई, पई माने प्रति, है ना, ये पई। तो दिनम दिनम पई, पई दिनम, ये अव्ययी भाव समास से पई दिनम बन जाएगा। और ये रूप इसका है दिनम दिनम पई, पई दिनम, है ना। इसको वीप्सा अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीप्सा, बार बार के लिए अर्थ में, है ना। जैसे अगर हम कहें प्रति नगर में, माने प्रत्येक नगर में, तो क्या बोलोगे? पई नैरम, है ना। नैरम नैरम पड़ी पई नैरम, है ना। हमने कहा प्रत्येक नगर में पाठशाला खोलो, तो प्रत्येक नगर में आपको क्या लिखना पड़ेगा? पई नैरम, बस इतने से काम चल जाएगा, है ना। अब इसमें आपको पै नैरम में ऐसा विभक्ति लगाने की भी जरूरत नहीं है। पई नैरम प्रति नगर में, इसका अर्थ निकलेगा, है ना। आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, नगरम नगरम पई, नहरम नहरम पई, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है ना। शॉर्ट में आप क्या बोलेंगे? पई नहरम, है ना, पाठशाला हुज, बस प्रति नगर में पाठशालाएं हो गए। तो इस तरीके से ये वीप्सा अर्थ कहलाता है ना। फिर अगर हमने कहा घर घर में, घर घर में, तो क्या बोलेगा? घरे घरे है, पई घरम, है ना। पई घरम भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्राकृत में ही घर को घर बोला जाता है, बाकी किसी भाषा में घर को घर नहीं बोला जाता। संस्कृत में घर को गृह बोलते हैं, है ना, गृह। बस घर जो बनता है ये प्राकृत में ही बोलचाली भाषा में बनता है। तो घरम घरम प्रति, घरे घरे प्रति, या घरम घरम प्रति पई घरम, है ना। पई घरम भी बन जाएगा, पई गीहम भी बन जाएगा, और पड़ी गीहम भी बन जाएगा। प्रति का हम ताका डाबी बनाते हैं ना, हाँ, और लोप भी कर देते हैं। तो पई दिनम भी बना लेंगे, पड़ी दिनम भी बना लेंगे, पड़ी गीहम भी बना लेंगे, पड़ी घरम भी बना लेंगे, है। हाँ, तो मोहल्ला कौन सा शब्द है? अब अगर तुम्हें बनाना ही है तो मोहल्ला तो शायद ही मुल्लाओं से बना होगा।
या फिर इल्ला प्रत्यय लगता है मोहल्ला। तो ये तो सब शब्द कहीं से विकृत होकर के आए हैं, इसका ओरिजिन ढूंढना पड़ेगा आपको। थोड़ा प्राकृत में और निष्णात हो जाओगे तो फिर इसका ओरिजिन ढूंढ पाओगे, है ना। तो मोहल्ला से भी मोहल्ला बन सकता है, जहां पर ज्यादा मोहल्ला रहे, मौलवी रहे, है ना, सब एक मोहल्ला हो जाता है वो। है हाँ, बाढ़ वगैरह तो होता है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें आनुपूर्वी का क्रम बताते हैं, है ना। आनुपूर्वी के अर्थ में आता है ना। जैसे कि आनुपूर्वी के अर्थ में अव्ययी भाव समास का प्रयोग करेंगे, है ना। तो हमने लिखा जैसे जेठस्य, लिखो जेठस्य अणुपुब्बेण, है ना। तो ज्येष्ठ के आनुपूर्वी से, तो आनुपूर्वी का मतलब क्या है, क्रम, क्रम होता है, माने उसके बाद में वो क्रम आएगा। जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र भी होता है तो उसके बाद जो नक्षत्र आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, अणुजेठम। इसका अव्ययी भाव समास क्या बन जाएगा, अणुजेठम। जेठस्य अणुपुब्बेण इजुकल टू क्या बन जाएगा, अणुजेठम। तो अव्ययी भाव समास में ये अणुजेठम शब्द बन जाएगा। ये आनुपूर्वी को बताने वाला होगा। आनुपूर्वी माने क्रम को बताने वाला, है ना। यानी कि ज्येष्ठ के क्रम से, आनुपूर्वी से जो आ रहा है वो कहलाएगा अणुजेठम, है ना। अब क्रम क्रम से भी जैसे वार आते हैं, है ना। रविवार के बाद सोमवार आएगा, है ना। तो अगर हमको इस तरीके का क्रम भी कहीं लिखना हो, जैसे बताना हो, तो हमने कहा, है ना, अणुसोमम, है ना। तो सोमवार के क्रम से अणुसोमम, तो ये किसी का विशेषण भी बन सकता है, अणुसोमम, है ना। हाँ, सोमवार के क्रम से फिर क्या आएगा, मंगल आएगा। तो इस तरीके के भी प्रयोग होते हैं, है ना। और अणु के साथ साथ एक प्रयोग इसमें जैसे सहित के अर्थ में भी आता है और एक साथ होने के अर्थ में भी आता है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो मान लो अपने हाथ में डंडा रखे हुए है ना, तो हम उसको कहेंगे दंडेण सह। तो सदंडम उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सदंडम। स केवल लगा देंगे, स। तो ये स जो कई कई शब्दों में लगा हुआ आपको मिलता है, ये भी उसके साथ होने के अर्थ में आता है। ये अव्ययी भाव समास से बन जाता है ना। जैसे किसी के पास चक्र है तो चक्केण सहिदम, सचक्कम हो जाएगा। तो सचक्कम उसको बोलेंगे, चक्र से सहित है, सचक्कम। तो ये कहलाएंगे सभी अव्ययी भाव समास कहलाएंगे, है ना। और एक अई भी होता है, अति, अति बोलते हैं ना इसे, अति, अति कर दी। अति करने का मतलब वो उसमें से ज्यादा बाहर चला गया, है ना। तो वो अति भी जो होता है वो भी उसका प्रयोग किया जाता है। एक तरह से किसी चीज का जब नाश हो जाता है, अत्यय के अर्थ में अति भी लगाया जाता है पहले, है? जैसे किसी भी चीज में से, जैसे मान लो हिम है, बर्फ है, उसका नाश हो गया, या मान लो अपने संसार का नाश हो गया, है ना, भव का नाश हो गया, तो हमने लिखा उसको अई भवम। इसका मतलब क्या हो गया, भवस्य अच्छो। अति का मतलब क्या हो गया, अच्छय हो गया, माने अत्यय हो गया। अत्यय माने नाश होता है, अच्छो। अत्यय शब्द के लिए क्या बनाएंगे प्राकृत में, अच्छय, है ना। तो ये नाश के अर्थ में आता है, अच्छा, अच्छो। किसका अच्छो, तो हमने कहा भवस्य अच्छो, तो इसका रूप बन जाएगा अई भव, है ना।
भवस्य अच्छो, तो क्या बन गया? अई भवम। तो अई भव का अर्थ क्या निकलेगा? इसके भव का नाश हो गया। तो हम किसी भी व्यक्ति का इसको विशेषण बना सकते हैं, है ना। वो भगवान जिनका अई भव हो गया, माने कि उनके भवों का नाश हो गया, अई भवम ऐसा हो जाता है। तो ये अव्ययी भाव समास बन गया, है ना। अब इसमें कोई अलग से विभक्ति नहीं लगाएंगे, अई भवम इतने से ही ये पर्याप्त हो जाता है ना। योग्यता, योग्यता के अर्थ में होता है, जैसे आप बोलते हैं ना अनुरूप, है ना। अनुरूप का मतलब क्या होता है? उसकी रूपस्य जोग्गम, रूप के जो योग्य है, रूपस्य जोग्गम अनुरूपम ऐसा बनेगा। ये क्या हो गया? योग्यता के अर्थ में, या उस प्रकार का है, यथा भाव जिसको बोलते हैं, उसमें ये अव्ययी भाव समास बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अनुरूपम। यानी अनुरूपम का मतलब हो गया रूप के वो योग्य है। हाँ हाँ हाँ, उसके जैसा है, रूप के योग्य है, अनुरूपम, है ना। और भी आप बना सकते हैं, जैसे कोई चीज क्रय के योग्य है, खरीदने योग्य है, या विक्रय के योग्य है, तो भी आप उसको अणुकयम, अणुविक्रयम ऐसे बना सकते हो, जो खरीदने बेचने के योग्य है। योग्यता के अर्थ में इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा, अनुनय बैठे है ना। तो अनुनय का मतलब हो जाएगा, है ना, योग्यता के अर्थ में भी लगा सकते हैं, जो नयस्य जोग्गम अनुनयम, है ना। नय के जो योग्य हैं वो अनुनय है। नय का मतलब न्याय भी कह सकते हैं, नीति भी कह सकते हैं, है ना। तो जो न्याय के योग्य है उसको अनुनय कहा जाएगा, अनुनयम, है ना। हाँ, और फिर वो अपना कभी कभी शब्द अपना एक अलग अर्थ भी रख लेता है, जैसे अनुनय बोलते हैं, अनुनय विनय के अर्थ में आ जाता है, अनुनय करना, विनय करना, है ना। तो ये शब्द इस तरह से, जो ये शुरू में जो प्रथम पद इसमें प्रमुख होता है, ये बताया ना, तो ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया, ये ध्यान रखना। अब हम थोड़ा सा तत्पुरुष समास की ओर चलते हैं। दूसरा समास कौन सा बताया था? तत्पुरुष समास। इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद के अर्थ का प्रधानता रहती है। अब इस तत्पुरुष समास में सभी विभक्तियों के साथ ही तत्पुरुष समास चलता है। माने प्रथमा विभक्ति के प्रथमा तत्पुरुष कहलाएगा, द्वितीय विभक्ति के साथ द्वितीय तत्पुरुष कहलाएगा, है ना। तृतीय विभक्ति जिसके प्रथम तृतीय तत्पुरुष समास होगा, चतुर्थी भी, पंचमी भी, षष्ठी भी, सप्तमी भी, है ना। और एक होता है अन्य तत्पुरुष, उसमें अन्य और भी बहुत सारे भेद आ जाते हैं। तो संस्कृत में तो देखा जाए द्वितीया से शुरू करते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास, है ना। कातंत रूपमाला में द्वितीय आदि विभक्ति के साथ उसको शुरू किया है, प्रथमा का तत्पुरुष नहीं बनाते कातंत रूपमाला में। अब आप बताओ प्रथमा में भी तत्पुरुष बनेगा कि नहीं? हाँ, वो फिर कर्मधारय अलग हो गया। हाँ, तो प्रथमा तत्पुरुष में थोड़ा सा प्रयोग जो होते हैं वो बाद में बताएंगे, द्वितीय तत्पुरुष से शुरू करते हैं, है ना। तो द्वितीय तत्पुरुष में क्या होगा? इसको थोड़ा हटाओ। द्वितीय तत्पुरुष में उत्तर पद जिसमें प्रधान रहेगा। तो उत्तर पद कौन कौन से? तो द्वितीय में उत्तर पदों के लिए, है ना, आप लिख सकते हो, जैसे ये उत्तर पद है, सिद, गद, अदीद, है ना। ये उत्तर पद कुछ उत्तर पदों के साथ में प्रयोग किए जाएंगे द्वितीय में। सिद, ये सिद,
सिद्ध या से अतीत, इसके लिए अदीद है ना। गत, गत का गद भी बन सकता है, ग आ भी बन सकता है, ग भी बन सकता है ना। पत प्राप्त के अर्थ में आता है ना। पत ये प्राप्त अर्थ में आता है। और आपन्न होता है ना, ये भी प्राप्त अर्थ में ही आता है। आपन्न, आवंड बन जाएगा इसमें। तो इनके साथ द्वितीय तत्पुरुष का प्रयोग करेंगे ऐसे। तो ये द्वितीय तत्पुरुष कैसे होते हैं? जैसे हमने कहा दुखम सियो, क्या कहा? तो इसका मतलब क्या हुआ? दुख के श्रित, श्रित माने आश्रित भी अर्थ में आता है ना। ये दुख के आश्रित है। क्या कहा? दुखम श्रित, दुख के आश्रित है, माने इसके लिए दुख का ही सहारा है। दुखम सियो। तो अब हमने जब इसका समास किया तो केवल हम दुख सियो, ये बिंदी हट जाएगी बस इसकी, और रह जाएगा क्या आ जाएगा? दुख सियो। तो ये कहलाया द्वितीय का द्वितीय तत्पुरुष समास, है ना। दुख के आश्रित, कष्ट के आश्रित है तो कट्ठम सियो, कट्ठ सियो, इतना रह जाएगा, कट्ठ सियो, है ना। ठीक है। श्रित, सित भी होता है और आश्रित भी होता है। जैसे अभी पढ़ा था ना, अतीत एक शब्द है, अतीत, तो अतीत के अर्थ में भी आता है ना। जैसे इंद्रियों के अतीत, इंद्रियातीत अपन बोलते हैं ना, तो इंद्रियम अतीतो, इंद्रियातीतो ऐसा बन जाएगा। तो ये इंद्रियातीत बन गया। तो ये जो इंद्रियातीत ये बन गया, ये क्या हो गया? ये नहीं, बहुब्री नहीं, ये सब तत्पुरुष समास है। नहीं नहीं, किसी और के लिए नहीं कह रहे। इंद्रियों से अतीत, इंद्रियातीत, है ना। हाँ, ये उत्तर पद की इसमें प्रधानता है। अतीत, श्रित, ये आदि जो बनेंगे, ये उत्तर पद की प्रधानता के साथ द्वितीय की विभक्ति जिसमें शुरू में लगी है, तो ये द्वितीय का तत्पुरुष समास कहलाएगा। लेकिन प्रधानता किसकी है? उत्तर पद। जो हम ये उत्तर पद बनाए हैं, पत, श्रित, अतीत, है ना। अब जैसे एक प्रयोग बहुत अच्छा होता है, मोक्षम गदो, है ना, मोक्ष को गया, तो हम मोक्षम गदो भी लिख सकते हैं, मोक्ष गदो भी लिख सकते हैं, है ना। हाँ, जैसे एक होता है वृद्धिं गतो, बुद्धिं गदो, प्राकृत में क्या बोलेंगे? बुद्धिम गदो, है ना। वृद्धिं गदो, बुद्धि को प्राप्त हो गया, वृद्धि को प्राप्त हो गया, तो उसको हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, बुद्धि गदो, बुद्धिम गदो यानी बुद्धि गदो। बुद्धि गदो ये क्या हो गया? ये द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया, वृद्धि को प्राप्त हुआ। ठीक है। तो इस तरह से कोई बोलते ना दिवंगत, दिवंगत, ये भी क्या है? ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। दिवंगतो, दिवम माने स्वर्ग होता है। क्या समझ में आया? दिवम, दिवम गतः, दिवंगत हो गया, तो दिव माने स्वर्ग होता है, दिवंगतो। तो दिव गओ इतना भी बोलोगे तो वो द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। दिव गओ, दिव गओ, दिवंगओ माने दिव गओ, है ना। और जैसे श्रित बताया था, इस कट्ठन सियो, है ना, दुखन सियो, ऐसे ही हम किसी पुरुष के भी आश्रित होते हैं, तो आश्रित अर्थ में भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम मान लो
भगवान के आश्रित हैं, जिण जिण भगवान के आश्रित हैं, तो जिणम अस्यो तो हो जाएगा जिणस्यो, है ना। जिणम अस्यो, जिनके आश्रित, जिणम अस्यो तो क्या हो जाएगा जिणस्यो, आ का लोप होकर के ऐसे जिणस्यो बन जाएगा, जिणस्यो। तो ये हो गया द्वितीय दर्शन। ऐसे ही किसी भी भगवान के लिए किसी के भी आश्रित, गुरुस्यो, पहुस्यो प्रभु के आश्रित, वीरस्यो वीर के आश्रित, है ना। तो ये द्वितीय तत्पुरुष समास के ये रूप हैं। ये आपन्न भी होता है, ये बताया था ना, आपन्न, है ना। जैसे कट्ठम आवंडो यानी कष्ट को प्राप्त, तो हम उसको द्वितीय तत्पुरुष समास बनाकर क्या बनाएंगे, कट्ठावंडो, कष्ट को प्राप्त, है ना। दुख को प्राप्त, दुखम आवंडो, दुखावंडो, सुख को प्राप्त, सुखम आवंडो, सुहावंडो, सुख को प्राप्त, है ना। आपन्न, आवंडो, आपन्न का है। हाँ, कट्ठम आवंडो, इसका जब समास बनाएंगे तो कट्ठावंडो एक साथ मिल जाएगा, वो कट्ठावंडो, कष्ट को प्राप्त, है ना। कोई गांव को भी चला जाता है, गांव को प्राप्त हो गया, उस नगर को आए, है ना, तो गामम आवंडो, तो गामावंडो, या गामम पत्तो, गामा पत्तो, ग्राम को प्राप्त हुए। तो इस तरह से पत्तो, आवंडो, गो, इनके ये समास के साथ भी प्रयोग हो जाते हैं। ये सब द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है ना। इसी तरह से तृतीय तत्पुरुष समास होते हैं, जिस समास में प्रथम शब्द जो होगा वो तृतीय विभक्ति में होगा, तो वो कहलाएगा तृतीय तत्पुरुष समास, है ना। प्रथम शब्द कैसा होगा, तृतीय विभक्ति में होगा, तो वो तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे द्रव्य संग्रह में पढ़ते हो ना, देविंद विंद बंदो बंदम, है ना। मान लो हमने लिखा देविन देही वंदिदो, तो वो क्या बन गया, देविन देही, ये तृतीय का बहुवचन हो गया, और वंदिदो, इन दोनों को मिलाकर के अब हम क्या बनाएंगे, एक शब्द देविंद वंदिदो, तो ये देवेंद्रों से वंदित कहलाया, है ना। क्या हुआ है? अब तृतीय तत्पुरुष समास की बात आ रही, तीसरी विभक्ति, जैसे, है ना, देविंद शब्द है, अब इसको हम तृतीया में कैसे लिखेंगे, देविंदेही, है ना, और वंदिदो, देवेंद्रों से जो वंदित है, देविंदेही वंदिदो, ठीक है। तो इसको मिलाकर क्या बन जाएगा, देविंद वंदिदो, ऐसा एक पूरा जो पद बन गया, ये कहलाया तृतीय तत्पुरुष समास से बना हुआ पद, देविंद वंदिदो। ये किससे बना, ये जो है देविंद देही वंदिदो माने देविंद वंदिदो, ऐसा। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है देविंद वंदिदो, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, देविंद देही वंदिदो, यानी तृतीय तत्पुरुष समास से ये समास पद बना हुआ है ना। और इसमें तृतीय के समास में ज्यादातर जैसे सदृश अर्थ में, समान अर्थ में जो प्रयोग इसके अधिक होते हैं, है ना। कोई चीज किसी के सदृश है, किसी के समान है ना। तो जैसे हमने कहा जिनेण सरिसो, जिनेन्द्र भगवान के ये सदृश है, तो उसको बोलेंगे जिण सरिसो, ये तृतीय तत्पुरुष समास होगा। जिनेण सरिसो माने जिन सदृश हो गया ये, है ना। मुनिना
सरिसो, मुनि सरिसो, मुनि के सदृश है तो मुनि सरसो हो गया, है ना। सम, अब सदृश के साथ जितने भी सदृश के पर्यायवाची शब्द उनका प्रयोग कर सकते हो आप। नाम माला पढ़ो पहले, है ना। सदृश, सदृक्ष, समह, समानह, कोई भी शब्द लगा सकते हो, है ना। जैसे हमने कहा इसका ये चंद्रमा के समान है तो क्या बोलेंगे? चंदेण समाणो चंद समाणो। जो चंद समाणो भी बना सकते हैं, चंद समो भी लिख सकते हैं, चंद समो, है ना। चंद समो, चंद्रमा के समान। क्या? हाँ, चंदेण सरसो, चंद सरिसो, तो ये तृतीय तत्पुरुष के समास कहलाएंगे। ठीक है। कैसे? चंद्रमा के समान। अब मान लो कोई भी किसी का उपमा देना है ना, तस्समूहम चंद समम, तो ऐसे छंद बन जाते हैं। उसका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है, तो तस्समूहम। अब मुहम, चूंकि मुख शब्द जो है अपने आप में नपुंसक लिंग का है, एक वचन है, तो तस्समूहम, तो अब हम इसको चंद समम, समय का समम हो जाएगा, वो उसके अनुसार उसका विशेषण बन जाएगा। तो तस्समूहम चंद समम। हाँ, चंद समान तुंडो, बाहुबली भगवान को उसमें पढ़ते हैं ना, चंद्र के समान उनका तुंड, तुंड माने भी मुख ही होता है, चंद समान तुंडो, है ना। तो ये इस तरीके के प्रयोग होते हैं। एक समान अर्थ में अधिकतर प्रयोग होता है। और ऐसे भी प्रयोग होते हैं, जैसे हम बोलते हैं गुण संपन्न है ये व्यक्ति, है ना, तो संपन्न के साथ भी तृतीय तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाएगा। गुणे ही संपन्नो गुण संपन्नो, है ना। हाँ, गुणे ही संपन्नो इजुकल टू गुण संपन्नो, इसमें वो इजुकल टू लगाना, बराबर का चिन्ह लगा के, ताकि समझ में आए समास के स्थान से क्या बन गया, है ना। हाँ, दो पदों को जोड़ करके मैथ बनती है ना ऐसे। तो ऐसे ही गुणे ही संपन्नो गुण संपन्नो, है ना। कला ही संपन्नो कला संपन्नो, है। धनेण संपन्नो धन संपन्नो, बुद्धि ही संपन्नो बुद्धि संपन्नो। ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? ये तृतीय तत्पुरुष समान हो गया, है ना। अब मान लो कोई एक जैसे किसी की आकृति है, आकार समान है किसी का, तो आयारे ही संवंडो आयारे ही समानो आयार समानो, है ना। आकार समान है, रूप समान है, रूवे ही समानो रूप समानो, या रूप समो, या रूप सरिसो, किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। समानो, सरिसो, समो, है ना। सदरिसो, सदरिसो भी आता है, सदरिसो, सदृश, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के होते हैं ये। इसके अलावा कोई व्यक्ति किसी भी चीज में निपुण होता है ना, जैसे वह आचरण में निपुण है ना, तो आयारेण निपुणो, आयार निपुणो कहलाएगा, आचरण निपुण, है ना। बुद्धि मई निवड़ो, मई ना निवड़ो, मई निवड़ो, है ना। मति से निपुण है तो मई निवड़ो कहलाएगा। मई ना निवड़ो, निपुण के लिए निवड़ो बन जाएगा, तो ये कहलाएगा मई निवड़ो। हाँ, नाणे निवड़ो, नाण निवड़ो, ठीक है, बनाओ, कुछ तो बनाओ, इसका मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे निपुण के अर्थ में भी बन जाएगा, है ना।
कोई चीज किसी से छिन्न की जाती है, भिन्न की जाती है, जैसे मान लो आपने नाखून से किसी को भिन्न किया, है ना। है ना, ठीक है। नख भिन्न हो गया, अलग करने के अर्थ में, किसी चीज में कुछ मिला दिया, है ना, आपने गुड़ मिला दिया, है ना, किसी में, तो मिश्रण के अर्थ में भी गुड़ेण मिश्रम, गुड़ मिश्रम, गुड़ से जो मिश्रित है, तो गुड़ मिश्रम भी कह सकेंगे, गुड़ मिश्रिदम भी कह देंगे, मिश्रित, गुड़ मिश्रिदम, ठीक है ना। इस तरीके के कुछ प्रयोग बनते हैं। ये सब तृतीया तत्पुरुष समास है। क्या हो गया, है ना, इतना ही टाइम, ठीक है, अब आगे देखेंगे। तो ये अब 3 पुरुषों के ये प्रयोग, इसी तरह से आगे चतुर्थी आदि के भी प्रयोग अगले सेशन में बताएंगे, नहीं तो लेट हो जाओगे।